गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आपां करना है अंतरराष्ट्रीय विवादां दा बंधनकारी साधनां द्वारा हल। तो पहला आपां कीता सी कि शांतिपूर्वक जिहड़े साधन ने उन्हां द्वारा किवें हल किया जाता है। तो बंधनकारी साधनां दे विच की है कि एक देश है जिहड़ा एक राष्ट्र है दूजे राष्ट्र नूं मतलब कि जिहड़ा दंड सज़ा जां उस नूं मुल चुकाउणा फुट पा देना तो अजिहे जिहड़े साधन ने वो वरतदा है जिस दे विच एक राज दूजे दियां कोई सहूलतां बंद कर देना। तो इस तरह की जिहड़ी इस दे विच विधियां ने वो अपनाईयां जांदियां ने। तो ओपन हीम ने इस संबंधी एक डेफिनेशन दित्ती है कि विवादां दे हल दे बंधनकारी जां दबावकारी साधन वो हुंदे ने जो कि जिन्हां विच बंदिश दा तत्त पाया जाता है। इन्हां दी वरतों एक दूसरे राज विरुद्ध इस उद्देश नाल कीती जाती है कि पहले राज द्वारा लोड़ींदे रूप नाल मतभेद हल नूं स्वीकार कर लवे। तो इस दे विच की है कि जिहड़े बंधनकारी विधियां ने वो अपनाईयां जांदियां ने। तो सब तो पहलां आपां करदे हां कि प्रति उत्तर विधि। इस दे विच की है कि इस तो भाव कि जिस दे अंतर्गत एक राज दूसरे राज के प्रति भैड़ा विवहार करता है उस दे नाल कोई राजनीतिक संबंध तोड़ दिंदा है उस ते कोई राजनीतिक अधिकारां ते रोक ला दिंदा है जां जो रियायतां किसी देश नूं दूजे देश वल्लों दित्तियां जा रहीआं ने तो उन्हां ते जिहड़ी बंदिश है वो ला दित्ती जांदी है। तो इस तरह प्रति उत्तर सिस्टम के रूप दे विच बंधनकारी हल द्वारा जिहड़े विवादां नूं सुलझाउण दी कोशिश कीती जांदी है। बदले दी कार्रवाई दे विच की है कि एक राष्ट्र है जिहड़ा वो दूसरे राष्ट्र तो बदला लैंदा है। तो प्राचीन काल दे विच राज की संपत्ति जां व्यक्तियों नूं जब्त कर लेना पर वर्तमान समय में इसका प्रयोग एक राज द्वारा दूजे राज के अजिहे विवादां नूं सुलझाउण लई अपनाया जाता है। तो इस दे विच बदले की कार्रवाई जां बदले दे विच वो उपा आउंदे ने जिहदे विच एक राज दूसरे राज विरुद्ध प्रतीकात्मक कार्रवाई के रूप में करता है। इसका कई तरह नाल प्रयोग हो सकता है जिवें किसी राज के माल का बाईकाट करना वो सैनिक प्रदर्शन जां कोई परमाणु जां मिसाइल परीक्षण दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध करनी। तो इस तरह के जिहड़े इस दे विच बदले की भावना के जिहड़े बंधनकारी हल ने वो इस दे विच वरते जांदे ने। रोक जां मनाही। रोक जां मनाही दे विच की है कि किसी देश के समुद्री जहाज़ों को बंदरगाहों विच रोकण दे लई कीती जाती है। भाव कि एक जे दूसरे राष्ट्र के जिहड़े जहाज़ ने बंदरगाह राहीं दूसरे राष्ट्र राहीं पहुँच रहे हैं तो उन्हां नूं रोक दिता जाता है तो जिस दे नाल उन्हां नूं वपारक घाटा है जिहड़ा वो पैंदा है। शांतिपूर्वक नाकाबंदी दे विच की है युद्धकालीन नाकाबंदी ते शांतिकालीन। युद्धकालीन दे विच की है कि सारे देशों के समुद्री जहाज़ों ते लागू हुंदी है जबकि शांतिकालीन है जिहड़ी वो सिर्फ शांति काल विच केवल उसे राज के जहाज़ के विरुद्ध होगी जिस तो हानि पूर्ति जिहड़ी वो वसूल की जानी है। तो इस तरह ये शांतिकालीन जिहड़ा नाकाबंदी है उस दे विच अजिहे जिहड़े साधन ने वो कमज़ोर राष्ट्रां विरुद्ध जिहड़े शक्तिशाली राष्ट्र ने वो करते हैं क्योंकि जदों उन्हां दा जिहड़ा वपारक संबंध जां किसी भी तरह का कोई संबंध जिहड़ा दूजे राष्ट्र नालों तोड़न की कोशिश की जाती है तो उन्हां नूं काफ़ी तौर पर जिहड़ा आर्थिक घाटा है वो पैंदा है। तो उस तो इलावा हैगा दखल अंदाजी। तो दखल अंदाजी दे विच की है कि ये भी की है बड़े राज ने जिहड़े वो छोटे राजां दे विरुद्ध करते हैं। तो दो राजां दे आपसी विवाद नूं हल करन लई कदे कदे शक्तिशाली राजां दे विचोलगी दे रूप विच साधन जां दखल अंदाजी का जिहड़ा इस्तेमाल है वो किया जाता है। तो इस संबंधी संयुक्त राज अमेरिका का मोनरो सिद्धांत है जिहड़ा 1823 दे विच लातीनी अमरीका राज्यों के विरुद्ध दखल अंदाजी रूप बंधनकारिता का अनेक बार जिहड़ा इस्तेमाल है वो किया गया। तो इस तरह यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल 42 दे विच विश्व शांति सुरक्षा नूं बनाई रखण दे लई जिहड़े बंधनकारी साधन ने उन्हां दी भी वरतों करन दा जिहड़ा इस दे विच व्यवस्था है कीती है कि किहड़े-किहड़े बंधनकारी साधनां दी जिहड़ी व्यवस्था वो कीती जांदी है। तो इस दीयां जिहड़ियां कुछ उदाहरणां ने जो कि सुरक्षा परिषद वालों समय समय ते जिहड़ियां ओह कीतियां गईयां ने। सब तो पहला हैगी है ईरान समस्या 1946 दे विच कि संयुक्त राष्ट्र ने अपनी स्थापना के 3 महीनों के अंदर ही अंतरराष्ट्रीय विवाद उपर सुरक्षा परिषद ने सब तो पहला विचार वटांदरा करके हल लभण दे लई यतन कीते। वो सी रूस ईरान विवाद। तो इस विवाद नूं जिहड़ा मतलब कि सुरक्षा परिषद के कहण ते जदों उस नूं लग्गिया कि ये मतलब कि जिहड़े तो ईरान द्वारा शिकायत की गई सी कि सोवियत संघ है जिहड़ा वो अपनियां सेनावां वापस नहीं बुला रहा। तो सुरक्षा परिषद के यत्नां के अनुसार सोवियत संघ द्वारा ईरान तो जिहड़ियां वो
ਸੈਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਯੂਨਾਨ ਸਮੱਸਿਆ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਮਵਾਦੀ ਰਾਜ ਅਲਬਾਨੀਆ, ਬਲਗਾਰੀਆ, ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਝਾਅ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੀਰੀਆ ਲਿਬਨਾਨ ਝਗੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਲਿਬਨਾਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈਆਂ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 15 ਮਈ 1948 ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਯੁੱਧ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕੋਰੀਆਈ ਯੁੱਧ। ਤਾਂ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਸਵੇਜ਼ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਵੈਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਵੈਤ ਹੈ ਜੋ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਵੈਤ ਇਰਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਰਾਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਰਾਕ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1945 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।